साई बंदगी सतनाम, बंदी छोड़ सतगुरु कबीर साहिब की जय हो। आज हम जानेंगे सतगुरु नितिन साहिब जी से, हर आदमी परमात्मा को कहीं ना कहीं ढूंढ ही रहा है। कोई परमात्मा को अक्षरों में ढूंढ रहा है, कोई तपस्या कर रहा है, कोई पर्वतों की और नदी नालों की सैर कर रहा है। लेकिन क्या उनको आज तक परमात्मा की प्राप्ति हुई? उनको अगर परमात्मा के लिए वो दौड़ रहे हैं तो आज तक उनको परमात्मा मिला क्यों नहीं? क्या वो जहां पर परमात्मा है वहां ढूंढ नहीं रहे? सतगुरु कबीर साहब जी ने अपनी वाणियों में बहुत कुछ क्लियर किया है कि आत्म ज्ञान बिना नर भटके, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी, जल में मीन प्यासी, मुझे देख के आवे हंसी। तो आइए जानते हैं, आज सत्संग के माध्यम से जितने भी वेद हैं सारे के सारे वेद खुल जाएंगे। तो सत्संग को आपने पूरा विवेक लगा के और पूरी बुद्धि लगा के सुनना है। जन्मने और मरने वाला जो भी है वो असत्य है, पल पल बदल रहा है। कौन बदल रहा है? पल पल ये समय बदल रहा है। समय के साथ सुबह दोपहर शाम बदल रही है। कोई पेड़ लगाया तुमने, आज छोटा सा है, कल बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, और बड़ा हो रहा है, बदल रहा है। हमारी शक्ल आज जिसको आप देख रहे हो, कल को आप वैसा ही देखोगे, आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो कितना बदल गया। जब से आप शीशा देख रहे हो बचपन से लेके आज तक, ऐसा कोई दिन भले गया हो जिस दिन शीशा ना देखा हो, कंघी ना की हो, लेकिन देखो वो शीशा भी आपको नहीं बता पाया कि तुम कब छोटे से बड़े हुए, बड़े से बूढ़े हो गए। वो शीशे में भी तुम नहीं पहचान पाए कि तुम रोज बदल रहे हो। इतनी घनी माया है ये, इतनी खतरनाक असत्य की माया है। तो इसी को समझा रहे हैं कि जो जन्म रहा है, मर रहा है, यानी शरीर, वो असत्य है। इसलिए शरीर की पूजा करना असत्य की पूजा है, क्योंकि शरीर बदल रहा है, मर रहा है। और तीसरी चीज, जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। कौन एक सा नहीं रहता? ये पूरा संसार। जो भी चीज तुम्हें आंखों से दिखाई दे रही है वो कभी एक सी रहेगी नहीं, क्योंकि ये संसार ही मायावी संसार है। यहां छोटा सा बच्चा कब बड़ा हो जाएगा आपको पता भी नहीं लगेगा। ये सब बदलने वाली चीजें असत्य हैं। अब छोटी से छोटी चीज ले लो, कोई मूर्ति ले लो, माना कोई किसी भगवान की पूजा करता है, कबीरपंथी कबीर की पूजा करते हैं, ठीक है, कबीर साहब की मूर्ति ले ली। अब वो मूर्ति जब बना रही है कंपनी या कोई आदमी बना रहा है, उसकी रोज फोटो खींचने लग जाओ। आज 1 फुट की बनाई, कल 2 फुट की, 3 फुट की, परसों 4 फुट, आगे आगे बढ़ते बढ़ते कितने सारे रूप बन गए उसके, यानी रोज बदल रहा है। अब वो जो चीज बदल रही है वो असत्य है। अब उसकी जो पूजा करेगा, असत्य की पूजा चल रही है। लेकिन कब तक ठीक है? जब तक सत्य के बारे में नहीं पता चल गया, जब तक वो ठीक है। लेकिन जिस दिन पता लग जाए कि भाई ये बदलने वाली चीज असत्य है, उस दिन हमें अर्जुन की तरह कृष्ण जी के उपदेश को ग्रहण कर लेना चाहिए। यानी जब तक तुम्हारा बच्चा डॉक्टर नहीं बन गया, तब तक वो छोटी क्लासों में पढ़ता रहे, 1ली, 2री, 5वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं। लेकिन अगर 12वीं में भी रुक गया तो डॉक्टर नहीं बन पाएगा। फिर क्या करना है? अब 12वीं तक का ज्ञान छोड़ देना है, 12वीं की किताबें छोड़ देनी है, 12वीं का गुरु छोड़ देना है, 12वीं का स्कूल छोड़ देना है। अब कहां जाना है? कॉलेज में। अब मिलेगा तुम्हें एडमिशन MBBS में। यानी अब तुम्हारी तरक्की हो गई है, अब तुम आगे बढ़ गए हो। अब जो ज्ञान तुम्हें मिलने वाला है वो LKG UKG से लेके 12वीं तक, उससे आगे का ज्ञान मिलेगा। तब तुम्हारे नाम के आगे डॉक्टर लगेगा। तो असत्य में क्या आता है? संसार में जो कुछ भी दिख रहा है सब असत्य है, सब बदल रहा है, सब बनया है, बिगड़ेगा। ये तो हो गई असत्य की परिभाषा।
तो अर्जुन ने पूछा कि महाराज एक बात बताओ, मैं कहीं भी पूजा करूंगा, कहीं भी जाऊंगा, कुछ भी करूंगा, किसी को भी पूजूंगा, वो तो दिख ही रहा है ना। मैंने पीपल को पूजा, वो दिख रहा है और रोज बड़ा हो रहा है, आगे पत्ते हरे से पीले हो रहे हैं, पीपल बूढ़ा हो रहा है, एक दिन पीपल भी गिर जाएगा। तो यानी मेरी पूजा असत्य की पूजा हो गई। मैं किसी शरीर की पूजा कर रहा हूं, किसी भी देवी देवता की पूजा कर रहा हूं, वो दिख रहे हैं। और जब वो पैदा हुए छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हुए और एक दिन वो संसार छोड़ के चले गए। इसका मतलब क्या मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं? मैं किसी भी धर्म स्थल की पूजा कर रहा हूं, एक दिन वहां मंदिर नहीं था, मस्जिद नहीं था, गुरुद्वारा नहीं था, चर्च नहीं था, इंसानों ने बनाया, बना के बड़ा किया और एक दिन वो ढह गया। तो यानी मैं असत्य की पूजा कर रहा हूं। तो कृष्ण जी ने कहा बिल्कुल, सब असत्य की ही पूजा कर रहे हैं। तो अर्जुन ने कहा महाराज फिर सत्य क्या है? मुझे सत्य की जानकारी दो कि आखिर सत्य है क्या। सारा संसार सत्य को खोजना चाहता है, ढूंढना चाहता है, पाना चाहता है, लेकिन सारा संसार उसकी पूजा कर रहा है जो आंखों से दिखाई दे रहा है। और जो आंखों से दिखाई दे रहा है वो एक दिन जरूर बदल जाएगा। तो फिर सत्य क्या है? तो पता है क्या बोला वहां पे? कृष्ण जी ने क्या बोला? कहते हैं सत्य वो है, अब डेफिनेशन सुन लो सत्य की। सत्य वो है जो कभी जन्मता नहीं, कभी मरता नहीं। सत्य वो है जो कभी बदलता नहीं, वो सदा सदा एक रस अखंड रहता है। अब ऐसा कौन है जो कभी पैदा नहीं हुआ, कभी मरेगा नहीं? उसकी पूजा करनी है, उसकी पूजा करनी है जो कभी पैदा नहीं हुआ और कभी मरेगा नहीं। तो अर्जुन कहता महाराज ऐसा कौन है यहां पे? अरे आप भी तो पैदा हुए हो, हम भी पैदा हुए हैं, सब पैदा हुए हैं, देवी देवता गण उनके माता पिता के नाम सबको पता है, सब पैदा हुए हैं। तो ऐसा कौन है जो कभी पैदा नहीं हुआ? तब कृष्ण जी ने समझाया उसको कि एक ऐसी चीज है जिसका ना तो कभी जन्म होता है, ना उसकी कभी मृत्यु होती है, और उसका नाम क्या है? आत्मा। आत्मा है, आत्मा का नाम सुना है? सबने सुना है? अपनी अपनी आत्मा लेके आए साथ में, किसी घर तो नहीं रहेगी भाई। देख लो जेब देख लो कहीं आत्मा लेके। हाँ यही पहचान है, यही पहचान है। अभी मैं मोबाइल कहूँ ना, मोबाइल लाए कि नहीं, जेब देखोगे हाँ लाया हूँ, अरे इधर रह गया। लेकिन मैं कहूँ ना आत्मा लाए हो, एक भी नहीं बोल सकता कि नहीं लाया। समझ लो, क्योंकि आत्मा के सहारे यहां तक पहुंचा है शरीर। अगर आत्मा शरीर छोड़ देती ना, वहीं पड़े होते कहीं ना। तो वो आत्मा जो अजर अमर अविनाशी है, जिसका ना कभी जन्म होता है ना कभी मृत्यु होती है, वो सदा तुम्हारे साथ है। उसी आत्मा को जानना है अर्जुन। उस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, ना अग्नि जला सकती है, ना वायु सुखा सकती है, ना जल भिगो सकता है। उस आत्म तत्व को जानना ही हमारे मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है। ये है हमारा लक्ष्य, ना कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करना, या एक दूसरे से नफरत करना, या एक दूसरे को गालियां देना। ये लक्ष्य नहीं है हमारा। हमारा लक्ष्य है उस एक परम सत्य को जान लेना, चाहे वो हिंदू होके जान लो, चाहे वो मुसलमान होके जान लो, चाहे तुम सिख होके जान लो, चाहे तुम ईसाई होके जान लो। वो आत्मा तो सबके पास है। किसके पास नहीं है भाई? हिंदुओं के पास है, मुसलमानों के पास नहीं है क्या? सबके पास है। वो पास होते हुए उसका हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम भटक रहे हैं लक्ष्य राशि में। तो अर्जुन को यही ज्ञान समझाया गया कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्रोधन्तापे न शोषयति मारुता। हे अर्जुन, इस आत्मा को कोई खत्म करने के कर ही नहीं सकता, ऐसा कोई समर्थ है ही नहीं। इसी आत्मा को जानना है। अध्याय 3 17वां श्लोक पढ़ो जरा, अगर घर में गीता है तो। क्या बोलते हैं कृष्ण जी? कहते हैं हे अर्जुन,
जो अपनी आत्मा में रमण करता है, जो अपनी आत्मा में तृप्त है, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसके लिए कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जो भी उसने पढ़ाई बचपन में करी है, मंदिर गया, मस्जिद गया, गुरुद्वारे गया, चर्च गया, कहीं भी गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर वो आत्मज्ञान में आ गया तो इसका मतलब वो सारी क्लासों को पार कर गया। अब वो किसी भी क्लास में भले ना जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कोई बच्चा 10वीं करके 11वीं में चला गया या 12वीं करके कॉलेज चला गया, तो कितनी बार जाएगा वो अपने पुराने वाले स्कूल में? 10वीं में या 12वीं में कितनी बार बैठेगा जाके? पूरे जीवन में एक बार भी नहीं, क्योंकि उसने पास कर लिया। तो यही आत्मज्ञान अर्जुन को समझाया गया गीता में, कुरुक्षेत्र में, और अर्जुन ने उसको भली भांति ग्रहण किया। सवाल पूछ रहा है, एक से एक सवाल पूछे उसने, ऐसे कैसे वैसे, क्योंकि हमारा मन इतना ज्यादा माया में फंसा है कि हमसे वो माया छूट नहीं रही है। मैंने सारी उम्र बरगद की पूजा करी, मैंने सारी उम्र पीपल की पूजा करी, मैंने सारी उम्र तुलसी की पूजा करी। अब कोई आत्मज्ञानी गुरु आके आपको कह दे कि आत्मा की पूजा कर, इनकी पूजा छोड़, ये कोर्स कंप्लीट हो गया, छूटा नहीं गया। सारी उम्र जिसमें लगा दी, छोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए बार बार कृष्ण जी ने ये समझाया कि अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, अध्याय 4 34वां श्लोक, वो कह रहे हैं अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम ऐसे तत्वदर्शी संत के पास जाओ जो तुम्हें बार बार समझाए कि सत्य क्या है। उसके बाद तुम्हारा सारा भ्रम खत्म हो जाएगा, तुम्हारा प्रेम सत्य से जुड़ जाएगा। उसके बाद तुम आत्मा के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ललायित हो जाओगे। तब जाके समझना कि अब इस जन्म मरण से तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने आत्मा का ज्ञान इस जीवन में नहीं प्राप्त किया और केवल छोटी क्लासों में रहे, यानी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च तक ही सीमित रह गए, अपनी आत्मा को नहीं जान पाए, तो हे अर्जुन, बार बार जन्म मरण में आना ही पड़ेगा, कोई बच नहीं सकता। तो अर्जुन को आत्मज्ञान इतना समझाया कृष्ण जी ने, इतना समझाया कि आप सोच भी नहीं सकते। गीता में कितनी बार आत्मज्ञान का जिक्र आया, लेकिन लोग आत्मज्ञान को समझ ही नहीं पा रहे। जो 7-7 दिन की भागवत कथा करते हैं वो नहीं जान पाए आत्मज्ञान क्या होता है। नाम में रहस्य छुपा है। आत्मज्ञान, आत्मज्ञान मैंने किसकी पूजा करूं? क्या होता है आत्मज्ञान? किसकी पूजा करूं? किसका नाम जपूं? किसके मंदिर में घंटी बजाऊं? किसकी नमाज पढ़ूं? किसकी पूजा करूं, अर्चना करूं? आत्मज्ञान, जिस दिन इस शब्द का मतलब समझ में आ गया, कहानी सुलझ जाएगी, ये पहेली सुलझ जाएगी। जैसे आत्म कथा, किसी ने आपको कहा भैया अपनी आत्म कथा लिखो, तो किसकी कथा लिखोगे? महात्मा गांधी की या जवाहरलाल नेहरू की? किसकी लिखोगे? अपनी आत्म कथा, यानी अपनी कथा। आत्महत्या, इसका क्या मतलब है? किसी और को गोली मार देना, किसी और को जहर खिला देना। आत्महत्या का मतलब है अपने शरीर की हत्या करना। आत्मरक्षा यानी अपनी रक्षा करना। आत्मनिर्भर यानी खुद पे निर्भर। आत्म कल्याण यानी अपना कल्याण। इसी प्रकार आत्म ज्ञान यानी अपना ज्ञान। हमें यह समझ आ जाए कि मैं कौन हूं। क्या मैं ये शरीर हूं? अगर मैं ये शरीर हूं तो थोड़े दिनों में मरने वाला हूं। फिर हम क्यों गा रहे हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी? फिर क्यों बोल रहे हैं अविनाशी? हाँ बढ़िया। अगर मैं पैदा हो जाता हूं तो मैं अविनाशी कहां रहा? क्यों?
क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे कि हम हैं कौन, केवल गा रहे हैं ईश्वर से जीव अविनाशी, समझ नहीं रहे कि मैं अविनाशी हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं। ये शरीर तो 5 तत्व का पुतला है। कौन कौन से 5 तत्व? सबसे ऊपर आसमान, नीचे वायु, उससे नीचे अग्नि, उससे नीचे धरती, उससे नीचे पानी। भगवान कहते हैं भा ग व आ न। भा से भूमि, गा से गगन, वा से वायु, वा से अग्नि, ना से नीर। इसी 5 तत्वों को भगवान कहते हैं। इसीलिए कृष्ण जी ने जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया तो क्या दिखाया उसने? इतने सारे शरीर दिखाए, इतने सारे शरीर दिखाए कि होश उड़ गए। कहता महाराज ये क्या है, आप कौन हो इसमें? वो कहते हैं ये मेरे ही रूप है, यानी ये सब भगवान है, यानी ये 5 तत्व के पुतले खड़े हैं भगवान। और इस संसार में जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं वो सब मेरे ही रूप है। ये तत्व ज्ञान समझा रहे हैं वो। तो एक रूप है काया रूप, जिसको असत्य बोला गया है। अगर आप उन रूपों में से किसी की भी पूजा करोगे तो आप किसकी पूजा कर रहे हो? शरीर की। शरीर की पूजा करोगे वो असत्य की पूजा है। अब दूसरा कौन सा रूप है? एक रूप तो हो गया शरीर जो पैदा होता है, नाश हो जाता है। अब एक रूप और है कृष्ण जी का, जो ना आदमी है, ना औरत है, ना नपुंसक है। वो कौन सा रूप है? वो है आत्म स्वरूप। वो है आत्म स्वरूप, जिसको तीर नहीं लग सकता, जिसको अग्नि नहीं जला सकती, जिसको वायु नहीं सुखा सकती। और जो काया रूपी शरीर है, काया वाला रूप है, असत्य रूप है, उसके तीर भी लग जाएगा। लगा कि नहीं लगा? पैर में तीर लग गया ना, तो जिसके तीर लग गया, क्या उसकी पूजा करने के लिए बोला गया था? जिसके तीर लग गया उसकी पूजा तो नहीं बोला। क्या बोला? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि। उसकी पूजा करना है जिसको शस्त्र छेड़ नहीं सकता। ये है गुप्त ज्ञान, तत्व ज्ञान। एक वो ज्ञान है जो वृंदावन वाले सुना रहे हैं। राधे राधे जप लो, हरे राम कर लो, हरे कृष्ण हरे। क्यों भाई? 10 अवतार हैं, केवल हरे राम हरे कृष्ण ही क्यों करूं? केवल 2 ही अवतार का नाम क्यों जपूं? वामन अवतार भी है, नरसिंह अवतार भी है, कुर्म अवतार भी है, मत्स्य अवतार भी है, वराह अवतार भी है। बाकियों को क्या करूं मैं? बाकी को छोड़ दूं? बस इसी को समझना है। अगर वो रूप है तो ये भी है। फिर वो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, वो कला संपूर्ण है। अच्छा, दोनों संपूर्ण है। फिर तो कहते हैं नहीं, हम ऊंची वाली का पूजा करते हैं। ऊंची वाली में तो एक राम जी 12 कला संपूर्ण है, कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण। तो केवल 16 वाले पे आ जाओ, फिर 12 की क्यों कर रहे हो? यहाँ पर तत्व ज्ञान की बात चल रही है। तत्व एक है सत्य, और असत्य अनेक है। अरे बाद में लगूं अनेक है और सत्य एक है। वो हिंदू के लिए भी है, मुसलमान के लिए भी है, ईसाई के लिए भी है। वो एक है, वो आत्म स्वरूप की बात हो रही है। और हम भजन में भी गा रहे हैं, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। अब कोई मुसलमान को हम कहे कि तुझ में राम, वो कहेगा भैया मुझ में राम नहीं है। वो कहेगा मुझ में राम नहीं है, मुझ में तो अल्लाह हो सकता है, राम नहीं हो सकता। क्यों कहेगा वो ऐसा? पता है? क्योंकि हमने राम को भगवान राम बना दिया है। राम का मतलब है जो रम रहा है, रमण कर रहा है सब में। कौन रम रहा है? वो रम रहा है सब में। आपके शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। मेरे शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। हम सबके शरीर को कौन चला रहा है? आत्मा। तो रमा हुआ कौन है? आत्मा। और चल कौन रहे? अलग 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 शरीर।
और ये सारे शरीर नाशवान है, एक भी ना बचेगा। लेकिन आत्मा अविनाशी है। अब उस राम को अगर हम कहें कि आत्म राम, तुझ में आत्म राम, मुझ में आत्म राम, सब में आत्म राम समाया, मुल्ला जी को बुला लिया, आज अभी आपके अंदर आत्मा है क्या? कभी मना करेगा क्या? कभी मना नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तत्व ज्ञान है। तत्व ज्ञान में राम का मतलब भगवान राम नहीं है। तत्व ज्ञान में राम का मतलब है जो रम रहा है सब में, जो सब में रम रहा है। हिंदू में भी, मुसलमान में भी, सिख में भी, ईसाई में भी। भगवान राम तो केवल त्रेता में आए। अगर त्रेता युग ही ना आता, होता ही ना, केवल 3 युग होते, सतयुग, द्वापर, कलयुग। बताओ राम जी का नाम कहां से आता? कहां से आते राम जी? आते ही नहीं। जब त्रेता युग नहीं तो राम जी नहीं, फिर किसकी पूजा करते? कृष्ण जी की। चलो द्वापर भी ना आता, और बताओ केवल सतयुग और केवल कलयुग। अब क्या करते? अब हरे राम हरे कृष्ण का मंत्र ही ना होता। इसीलिए वो समझा रहे हैं कि जो हमारा असली राम है वो कौन है? वो इस समय से परे है। चाहे सतयुग भी ना आता, द्वापर भी ना आता, त्रेता भी ना आता, कलयुग भी ना आता, तब भी वो राम था, है, रहेगा। वो है असली राम और उसको कहते हैं आत्म राम। उसकी महिमा गाई है गीता में, कोई समझ ही नहीं पाया। उन्होंने साफ बोल दिया, हे अर्जुन, जो मुझे इंसान यानी मनुष्य करके समझता है, जो मुझे आदमी करके जानता है, वो कभी मेरी पूजा कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आदमी हूं ही नहीं। मैं आदमी हूं ही नहीं। समझ लो, गीता का ज्ञान नहीं है। और अगर कोई कहे कि मैं औरत हूं, तो मैं औरत भी नहीं हूं। कैसे? भस्मासुर को किसने मारा था? आदमी ने कि औरत ने? भस्मासुर को किसने मारा? आदमी ने कि औरत ने? किसने मारा भस्मासुर को? पता ना भस्मासुर कौन है? वो नचा के हाथ सिर पे रख दिया। आदमी ने मरवाया कि औरत ने मरवाया उसको? औरत ने। राहु जब बैठ गया देवताओं के बीच में, उसकी गर्दन किसने काटी? आदमी ने कि औरत ने? किसने काटी? औरत ने। तो इसका मतलब विष्णु जी औरत है क्या? विष्णु जी औरत है क्या? असल में वो आदमी और औरत है ही नहीं। आदमी और औरत क्या है? मिट्टी का शरीर है। वो आदमी औरत नहीं है। वो जब चाहे मछली बन जाए, वो जब चाहे कछुआ बन जाए, वो जब चाहे जंगली वरा अवतार ले ले, वो जब चाहे बामन बन जाए, वो जब चाहे नरसिंह बन जाए। यानी उनका ये माया है, ये खेल है। और अगर हम उनके शरीरों को पकड़ के बैठ जाएंगे तो हमने किसको पकड़ लिया? माया को पकड़ लिया। इसीलिए बोला गया गीता में, हे अर्जुन, ये सारा संसार मेरी माया में ऐसा उलझा हुआ है, एक भी जीव मेरी माया को पार नहीं कर सकता, लांघ नहीं सकता। एक भी जीव मेरी माया में उलझ उलझ के मर जाएंगे। कौन लांघ सकता है? ये भी बता रखा है। ये भी बता रखा है। कौन? जो तत्व ज्ञान को जान लेता है, जो उस तत्व को जान लेता है जो कभी बनता और बिगड़ता नहीं है, जो माया से परे है। क्योंकि बनने और बिगड़ने वाली चीज माया है। तो जो उस साधना को प्राप्त कर लेता है, जो उस तत्व को प्राप्त कर लेता है जो बनने और बिगड़ने से परे है, हे अर्जुन, वो मेरी इस त्रिगुणी माया को सहज ही लांघ जाता है। बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है। लेकिन माया छूटती नहीं है। तो माया छूटी भी नहीं है, इसीलिए फंसे पड़े सारे। मौत आ गई सामने, आज 70-70 साल के हो गए, लेकिन माया नहीं छूट रही। क्यों नहीं छूट रही? कारण क्या है? क्योंकि सत्य को नहीं जान पा रहे। जिस दिन सत्य को जान लिया कि मैं क्या हूं, सबसे पहले ये माया छूटेगी। सबसे पहले ये छुटाया है ना, यही माया है। इसी काया को पकड़ के बैठे हैं सारे, सब पकड़ के बैठे, सोच के बैठे मैं ना मरूं, जबकि सबने जाना है। भूले बैठे हैं। तो यही समझाया जा रहा है गीता में कि इससे पहले कि तुम्हारी मृत्यु का समय सामने आ जाए, ना तुम्हारे पिता बचा पाएंगे,
ना तुम्हारी माता, ना भाई बहन, ना मित्र दोस्त, कोई नहीं बचा पाएगा। उस समय कौन बचाएगा? केवल और केवल आत्मज्ञान। आत्मज्ञान बचाएगा तुम्हें। कैसे बचाएगा? कैसे बचाएगा आत्मज्ञान? बिल्कुल वैसे जैसे एक आदमी को तैराकी कोई सिखा दे और उसको सिखाने के बाद नदी में धक्का दे दिया जाए, अकेला को गिरा दिया जाए, अब कौन बचाएगा उसे? उसे वो ज्ञान बचाएगा जो उसने गिरने से पहले प्राप्त कर लिया। इसी प्रकार आत्म ज्ञान मृत्यु से बचा लेता है। कैसे बचाएगा? जैसे ही मृत्यु आएगी तो पता है क्या करता है आत्मज्ञान? क्या करता है? सारा ध्यान शरीर से हटा के आत्मा में लगा देता है। और याद रखना, इस जीव का गुण है, ये जिसका ध्यान करेगा अंत समय में ये उसी का रूप धारण कर देगा। ये गुण है। अगर तुमने कुत्ता पाल रखा है घर में और तुम्हारा 24 घंटे कुत्ते में ध्यान है तो अगला जन्म तुम्हारा कुत्ते का ही होने वाला है, चाहे तुम दुनिया के बड़े से बड़े दानी बन जाओ। याद रखना। एक ऋषि था, भागवत में कथा आती है, बहुत तपस्या करने वाला ऋषि, सारी उम्र ब्रह्मचार्य में रहा, तपस्या करी, हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा, वेद पढ़े, गीता पढ़ा, सारे हवन यज्ञ किए, बूढ़ा हो गया, जर्जर हालत हो गई, मरने वाली स्थिति हो गई। उसके आश्रम में एक छोटा सा हिरण का बच्चा आ गया। अब उसने क्या किया? उस बच्चे को पाल लिया। अच्छा किया बुरा किया? अच्छा किया, पाला, उसको खिलाया पिलाया, उसकी रक्षा करी। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा होने लग गया और वो ऋषि उस बच्चे पे मोहित हुआ, प्रेम हो गया उसको, बहुत अच्छा। 24 घंटे उसके बारे में सोच रहा है, कहाँ है कहाँ है, कोई खा तो नहीं गया उसको, देखो जरा, अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है? अच्छा कर रहा है, जीव से प्रेम कर रहा है, जीव की रक्षा कर रहा है। करते 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 एक दिन भक्ति में बैठा हुआ है, हिरण के बच्चे को बांध रखा है बाहर, घास डाल रखी है, और जैसे ही प्राण निकलने लगे उसी समय मृत्यु आ रही है, वो बैठा हुआ है भजन में, जैसे ही प्राण निकलने लगे वो क्या सोच रहा है? अरे भाई, हिरण के बच्चे को मैंने बांधा हुआ है, घास डाल रखी है, कितने दिन चलेगी? 1 दिन 2 दिन, उसके बाद बंधा बंधा ही मर जाएगा भूख से। कोई भेड़िया आ गया, कोई शेर आ गया, बाघ आ गया, ये तो अपनी जान भी नहीं बचा पाएगा। अच्छा सोच रहा है कि बुरा सोच रहा है? उसका अच्छा सोच रहा है। अब इस सोच का फल क्या मिला उसे? अब इस सोच का फल क्या मिला उसे कि उसको मुक्ति की जगह, प्रभु के वैकुंठ की जगह हिरण की योनि मिल गई। वो हिरण की योनि में चला गया और उसके बाद शेरों के आगे जान बचाता भाग रहा है। सारी उम्र का पूजा पाठ, सारी उम्र का वेद पुराण, सारी उम्र का हवन यज्ञ धरे का धरा रह गया, केवल एक गलती के कारण। और क्या गलती है वो? अंत समय में गलत जगह ध्यान कर दिया, हिरण का ध्यान कर दिया उसने, गलत जगह ध्यान चला गया उसका। इसी प्रकार हम भी बार बार जन्म मरण में इसीलिए फंस रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है ध्यान करना किसका है। अगर हमें पता लग गया कि ध्यान किसका करना है तो मौत अब आए, कल आए, परसों आए, जब मर्जी आए, हमें पता है हमने क्या करना है। जैसे आज हमने तैराकी सीख ली, अब कोई आज फेंक दे, कोई कल फेंक दे, कोई परसों फेंक दे, कोई 10 साल बाद पानी में फेंक दे, डुबा नहीं सकता। बस यही है तत्व ज्ञान। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं, जो अपनी आत्मा के दर्शन कर लेते हैं, जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उनको ये काल बली उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यमराजा की इतनी हिम्मत नहीं कि उसको खींच के लेके जा सके। क्यों? क्योंकि वो आत्मा हो जाता है। जिसका ध्यान करोगे वही हो जाओगे। हिरण का ध्यान किया, हिरण हो गए। कुत्ते का ध्यान करोगे, कुत्ते हो जाओगे। भैंस का ध्यान करोगे, भैंस बनना पड़ेगा। भागवत की कथा चल रही है और बैठे हुए लोग अब याद आ रहा है भैंस का टाइम हो गया दूध डालने का।
वो भैंस याद आ रही है, अगर भगवान याद करवा रहे हैं महात्मा जी, उसको भैंस याद आ रही है। अगर उसी वक्त हार्ट अटैक आ गया ना भाई, तो भैंस बन के घूमेगा वो। यही सत्य है, इसी को कबीर साहब कह रहे हैं, अरे जहां आशा तहां वासा होई, और वाक को रोक सके ना कोई। इसलिए ठीक है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जो आपने किया अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप कम से कम धार्मिक तो रहे, कम से कम आप एक पवित्र आत्मा तो रहे, लेकिन ये मंजिल नहीं है। मंजिल क्या है? तत्व ज्ञान। मंजिल है आत्मज्ञान। तो कबीर साहब की एक वाणी है, जल में मीन प्यासी, मोहे देखत यावे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। वो कह रहे हैं कि जब तक तुम्हें आत्म ज्ञान नहीं हो गया, यानी तुम्हें ये नहीं समझ में आ गया कि मैं कौन हूं, तब तक तुम्हें परमात्मा का ABCD नहीं पता लग सकता। इतना जबरदस्त ज्ञान है ये आत्मज्ञान, लेकिन किसी को पता नहीं है, इसलिए सारा जन्म इसी माया में गुजारा और सोचते हैं मौत तो दूसरों के लिए है, मेरे लिए थोड़ी नहीं है। सबकी आनी है। अभी पूरा एंजॉय चल रहा है, खा रहे हो, पी रहे हो, खूब समय बर्बाद कर रहे हो। जिस दिन डॉक्टर ने कह दिया ना तेरी दोनों किडनी फेल है, उसी दिन से तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये जीवन कैसा होता है। जब हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लग जाओगे ना, तब तुम्हें समझ में आ जाएगा कि ये काया का क्या खेल है। अभी तो लग रहा है मजे लेने के लिए मिली है, अरे खूब खाओ पियो दारू, खूब बकरे पाड़ो, जबकि ऐसा नहीं है। ये कर्म का भोग होगा। एक एक जो कर्म तुम कर रहे हो उसका तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। राम जी ने, भगवान थे ना राम जी, बाली को मारा तीर। बाली ने मरते मरते क्या बोला कि जैसे तूने मुझे मारा है वैसे मैं एक दिन तुझे मारूंगा। क्यों? रावण को भी मारा था राम जी ने, रावण को ना बोला। कुंभकर्ण को मारा, कुंभकर्ण ना बोला। बाली क्यों बोला? क्योंकि छुप के मारा, मर्यादा भंग करी। मर्यादा भंग करोगे तो उसको भुगतना पड़ेगा। इसी प्रकार अगर किसी बकरे का, किसी मुर्गी का, किसी मछली का कत्ल करोगे तो तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हें बन के आना पड़ेगा वो सब। गाय को हम धार्मिक पशु मानते हैं, अपना गाय की रक्षा करते हैं, अपना धर्म समझते हैं। अरे गाय का तो कोई अवतार ही नहीं है भगवान जी का। और जो अवतार लिए उन्होंने मछली अवतार, मत्स्य अवतार, कुर्म अवतार, कछुआ अवतार, गोरा अवतार, जो जंगली सुअर लोग मार मार के अचार बना रहे हैं, अरे वो तो अवतार है भगवान के, तुम उसको खा रहे हो, तुम्हारा हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। तुम गाय गाय कर रहे हो, गाय का तो कोई अवतार भी नहीं है कि विष्णु जी का कोई अवतार है गाय का। मछली जो खा रहा है वो विष्णु जी का पक्का दुश्मन हो गया है, समझ लो, क्योंकि उनका अवतार है वो। आज अगर कोई बंदर को मारे ना तो क्या कहते हैं, इसने हनुमान जी को मारा है। तुम बंदर को हनुमान मान सकते हो और तुम मछली को विष्णु जी नहीं मान सकते हो। हालत खराब हो जाएगी सबकी। इसलिए बिल्कुल भी मांसा आहार नहीं करना है। मांस का आहार, मांस खाने का मतलब है कि तुम अपना ही मांस खा रहे हो। क्यों? क्योंकि जो करोगे सो भरोगे। याद रखना इस बात को। तुम किसी को प्रेम दोगे, प्रेम मिलेगा। तुम किसी को गाली दोगे, गाली मिलेगी। तुम किसी को गुस्सा करोगे, गुस्सा मिलेगा। क्योंकि ये प्रकृति तुम्हें वही देती है जो तुम प्रकृति को देते हो। इसलिए अपना दिनचर्या भी अच्छी रखो, अपना मन भी शुद्ध रखो, तन भी शुद्ध रखो और तत्व ज्ञान को प्राप्त करो। हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, आप YouTube पे सर्च करेंगे नितिन दास के सत्संग, बस इतना लिखोगे, सत्संग आ जाएंगे। दिन रात जब समय लगे जरूर सुनना, तत्व ज्ञान को जरूर समझ लेना, क्योंकि ये आखिरी जन्म है इंसान का। इसके बाद इंसान जन्म नहीं मिलेगा, 1,84 भुगतना पड़ेगा, उसके बाद मिलेगा एक बार। अच्छे से समझ लो, ये आखिरी मौका है। और समझ लो कि एक एवरेज लगा लो कि 65 साल 60 साल एक इंसान की एवरेज भारत में। 70 मान लो, चलो और बड़ा कर दिया, और 70 में लगा लो अपनी अपनी उम्र कि कितने रह गए हैं। उल्टा कैलेंडर कर देना, अब आगे बढ़ने की नहीं, पीछे जाने की जरूरत है। अब 1 साल मत गिनना, अब 365 दिन गिनना।
फिर 365 64 65 तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कहानी कहां खत्म होने वाली है। उससे पहले पहले तैरना सीख लेना। मरने से पहले पहले कृष्ण जी के द्वारा जो ज्ञान तत्व ज्ञान दिया है उसको जान लेना। आखिरी मौका है, ये फिर नहीं मिलेगा। फिर तो 184 में जाना पड़ेगा। कीड़े मकोड़े हाथी घोड़ा बिल्ला पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा, हालत खराब हो जाएगी। अभी तो प्यास लगती है, टूटी मरोड़ी 2 लीटर का कैन भरा पी गए। जब हिरण बन जाओगे ना तब एक एक घूंट के लिए बार बार तालाब के पास आना पड़ेगा। शेर दौड़ाएगा पहले 4 किलोमीटर। जान बच गई तो इतनी जीव निकलेगी, हाफोगे, फिर पानी ढूंढोगे। पानी पीने जाओगे तो नीचे मामा छुपा बैठा है पानी में। कौन? मगरमच्छ। कहता आ बेटा तुझे मैं बताता हूँ। शेर से बच के गए तो एक घूंट पानी के लिए मगरमच्छ के मुंह में जाना पड़ेगा। ऐसी लानत भरी जीवन हो जाएगा तुम्हारा, समझ लो। अभी कोई झापड़ मारता है 2 मिनट में पहुंच जाते हैं FIR कराने। फिर बकरा बन गए ना, कसाई के बाड़े में पड़े हुए। 1000 लोग देख के चला जाएगा, एक ना छुड़वाएगा, किसी गर्दन कटेगी, एक भी ना छुड़वाएगा। तुमने कितने छुड़वा दिए? तुमने कितनी मुर्गियों को छुड़वा दिया? तुम भी बैठे होगे वहां पे, टुकड़ू कर रहे होगे, और 2 मिनट में आके छुरी चल जाएगी। तो ऐसा हाल हो जाएगा कि तुम बता भी नहीं पाओगे किसी को अपना दुख। गाय कोई आती है, बैल कोई आता है, उसकी आंखें देखना, उसकी आंखों में से ऐसी अश्रु की धार है कि निशान पड़ चुके हैं रो के। और तुम सोच रहे हो कि 33 करोड़ देवी देवता बैठे हैं गाय में, वो रो रही है 24 घंटा। वो बता रही है, हमें समझा रही है कि मैं जिस योनि में फंस गई हूं ना, मत फंस, निकल जाओ, अभी समय है। अभी इंसानी चूल्हा मिला हुआ है, कल्याण हो जाएगा। एक बार इंसानी चूल्हा खत्म तो भगवान का नाम ना जप पाओगे, फिर ना कोई सत्संग सुन पाओगे। बता दो, इंसानों के अलावा कोई और जानवर सत्संग सुन रहा है? केवल इंसान जन्म। और ये बहुत खतरनाक खेल है, याद रखना। इसके बाद 184 में एक बार डिस्कवरी चैनल देख लेना अच्छे से, एनिमल प्लेनेट, ये सारे चैनल देखना। दुनिया भर के जानवर दिखाए जाएंगे, कैसे कैसे रूप धारण करने पड़ेंगे। अभी तो कितना सुंदर रूप मिला हुआ है, उसके बाद पूंछ भी आ जाएगी, सींग भी लग जाएंगे, फिर करोगे भक्ति, तब ना होती। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बाकी सत्संग आप YouTube पे सुन सकते हैं, नितिन दास के सत्संग आप YouTube पे डालोगे, उसमें साधना चैनल, ईश्वर चैनल, कई चैनलों में पड़े हुए हमारे सत्संग। 200-250 चैनल लोगों ने बना रखे हमारे नाम पे। बस सुनते चले जाना, शुरू में समझ में नहीं आएगा। ये PhD की पढ़ाई है, याद रखना। ये PhD की पढ़ाई यानी 12वीं से भी आगे, कॉलेज से भी आगे उसकी पढ़ाई है। जल्दी समझ में नहीं आएगी, लेकिन मालिक की दया हो गई तो अपने आप समझ में आने लग जाएगी। अभी जितनी बात मैंने बताई समझ में आई किसी के? हाथ खड़ा करो जिसके समझ में आई। किसी के भी नहीं आई? चलो, एक आई है ना, इसका मतलब मालिक की दया बीच में आया है। अब धीरे 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 अपने आप तरक्की हो जाए। चलो, तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। बोलिए परम पिता परमात्मा की जय।